पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव में इस बार सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ का यूथ। क्या सोचता है ये यूथ चुनाव के बारे में, वोट करने के बारे में? किसका चेहरा उसे पसंद है? क्या धर्म के आधार पर वो वोट देता है? क्या विकास की वो बात करना चाहता है? क्या एजुकेशन के बारे में बात करना चाहता है? क्या चाहता क्या है यूथ? हम फिलहाल नालंदा परिसर में मौजूद हैं। यूथ का हब माना जाता है नालंदा परिसर। मेरे साथ बहुत सारे यूथ जुड़ेंगे, मैं शुरुआत उनसे बातचीत की करूंगा। सबसे पहले इधर से शुरू करता हूं। चुनाव सर पर है, लगातार चुनाव हो रहे हैं। आप जब पहला सवाल तो ये है कि यूथ आजकल वोट करने से इतना पीछे क्यों हटता है? जी, इसका कारण एक और यह है कि दूर रहते हैं। जैसे हमारा गांव है कंवर्धा से रायपुर में। पहले तो एक रहता है कि कई बार पैसा नहीं रहता है कि वोट देने जाएं घर, और दूसरा कारण ये रहता है पढ़ाई लिखाई सर पर रहता है कि नहीं यार सिलेबस कंप्लीट करना है, तो ये दूसरा कारण हो गया। और कई बार वो रहता है कि नेता कौन सा है, मेन मैटर तो यही करता है कि नेता कौन खड़ा है। पहले से अब उत्सुकता कम हो गई क्या वोट डालने की? पहले हम लोग को लगता था यार कब 18 साल के होंगे, कब बटन दबाने का मौका मिलेगा। अब ऐसा क्यों है कि यूथ वोट डालने ही नहीं जाता? उसको लगता है छुट्टी मिली है, चलो फिल्म दिखाएं, परिवार के साथ या दोस्तों के साथ कहीं घूम आए। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अभी 43 डिग्री सेल्सियस ये चल रही है अभी टेम्परेचर। 80 साल के बुजुर्ग जाते हैं वोट करने? जी जी, ये व्यक्तिगत रूप से उसकी मतलब मेंटेलिटी पे भी डिपेंड करता है ये। क्या सोचते हैं आप, क्या चीज़ का? यूथ को वोट डालने से पीछे क्यों हट रहा है यूथ? अब यूथ इसलिए पीछे हट रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जो गवर्नमेंट है युवा के लिए कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करें। आप रोजगार देखो, जैसे आपकी लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट आई थी वो भी रोजगार के क्षेत्र में नहीं करी है बहुत ज़्यादा प्रयास। अभी भी जो गवर्नमेंट है वो रोजगार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं कर रही है। और आपका देखोगे तो बहुत सारे घोटाले आते हैं, जैसे PSC घोटाला है, व्यापम घोटाला है। तो यूथ क्यों वोट करे? हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा ना। तो आप ये नहीं चाहते कि अब मैं वोट करके भाई मेरे को ये आदमी पसंद नहीं तो मैं बदलूं, ये सरकार नहीं पसंद है तो मैं बदलूं? वोट नहीं करना कौन सा सॉल्यूशन है? सर मेरे को जहाँ तक लगता है ना कि यूथ की सुनी नहीं जा रही है और यूथ का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, जिसके वजह से एक निराशा भी है। और मुझे लगता है यूथ का रिप्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यूथ का रिप्रेजेंटेशन हर में जितने भी जो सरकार के स्तर हैं, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लगातार यूथ को अवसर सरकार दे। मेरे को लगता है कि वो एक बेटर सॉल्यूशन है। किन मुद्दों को लेकर जब जाते हैं वोट करने, क्या दिमाग में रहता है? दिमाग में यही रहता है कि पहले तो स्टूडेंट का देखिए, हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम देने कहीं पेपर लीक हो रहा है और उसके बाद कुछ अदर हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे कुछ लैक हो जा रहा है, कुछ चीज़ें यही है। और साथ ही साथ क्या होता है, जिन चीज़ों को एक्चुअल में उठाना चाहिए उन चीज़ों को उठा नहीं पाते हैं। जैसे अभी CG सेट का या AP का बात करें, 5 साल के बाद आ रहा है। अब कब आएगा उसका भी कोई एक्चुअल डेट फिक्स नहीं हुआ है। और किन किन सब्जेक्ट पे होगा, कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे खाली हैं, तो उन पे पहले उन पे गवर्नमेंट पहले उन पे इनिशिएटिव ले, उसके बाद ही यंग सोचेगा। दूसरी बात ये होती है कि यंगेस्ट वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये हो सकता है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या है दूर अदर आउट ऑफ स्टेशन से हैं, तो वो जा नहीं पाते हैं, दूर रहते। जैसे मैं बस्तर से हूँ तो मेरे को एक दिन जाना और एक दिन आना लग जाता है, और दूसरा मैं एक दिन वहाँ रुकूँ तो 3 दिन, और मेरा उसमें कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये मेरा वहाँ पे खर्च हो जाएगा। तो मेरा 3 दिन भी गया और मेरा 3 हज़ार भी गया। तो और क्योंकि वही चेहरे हैं, हम विधानसभा में जैसे मैं बस्तर से देख रहा हूँ, तो एक हमारे पास कवासी लखमा जी हैं, तो वो क्या है, एक पुराना चेहरा है, उनको हम लोग देखते आ रहे हैं। बट वो क्या है, वो लोकल से के लिए ठीक है, बट लोकसभा एक क्या होता है, एक नेशनल लेवल का मुद्दा है ये चीज़, सबसे बड़ा चुनाव होता है। तो इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि एक ऐसे चेहरे को मौका देना चाहिए जो यूथ को रिप्रेजेंट कर सके। कुछ छात्राएं भी मेरे साथ आ जाइए, सब आप इस तरफ आ जाइए, सब आ जाइए इस तरफ। आप लोग वोट क्यों नहीं देना चाहते? छोड़ दीजिए इसको जी। सर मेरा CA का एग्ज़ाम है, उसी टाइम एग्ज़ाम है और पास में वोटिंग आ गई है, तो अब एग्ज़ाम में फोकस करें कि वोटिंग, तो प्रायोरिटी तो एग्ज़ाम ही है हमारा। क्या हमारी प्रायोरिटी ये नहीं कि हमारे देश में किसकी सरकार आए, या हमारी सहभागिता नहीं होनी चाहिए कि हम अपना वोट क्यों नहीं डालें? कई देशों में हमने देखा है कंपल्शन है वोट डालना, हमारे देश में तो नहीं, लेकिन हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है अपने लोकतंत्र के प्रति, अपने देश के प्रति। सर जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी वहाँ कहाँ जहाँ बीमारी आ जाती। वोट डालेंगे, पता है आज इसमें करप्शन ज़्यादा है, उसमें कम। करप्शन तो दोनों में है, किसी में दिख जाता है, किसी में लेट दिखता है, इसलिए प्रायोरिटी एग्ज़ाम ज़्यादा है। आप क्या सोचती हैं? सर वोट तो देना ही चाहिए, पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी UPSC वाला जो चल रहा है, कैलेंडर आ जाना चाहिए था पर अभी नहीं आया है, उसके लिए हम लोग थोड़े कंफ्यूज हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ी सी दिक्कत कर रही है हमें। क्या सोच के वोट देती हैं? सर वोट तो देना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम के कारण हम लोग वोट नहीं दे पाते हैं, और घर जैसे बहुत दूर है, अंबिकापुर से हम लोग हैं, तो इतना दूर वोटिंग के लिए तो जा नहीं सकते सर, वही टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा 2-3 दिन।
और उसके कारण हम लोग का इसका एग्ज़ाम कोई सॉल्यूशन तो हमको ढूंढना चाहिए ना, लेकिन अब ये कहा जाता है कि इस बार फर्स्ट टाइमर वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं और हम ही वोट करने नहीं जाएंगे, मतलब आप लोग नहीं जाएंगे, तो फिर कैसे चुनाव हो पाएगा? सर उसके लिए कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए, या तो कंडक्ट हर जगह कराना चाहिए। चलिए कुछ बोल रहे थे आप, कुछ बोल रहे थे। जी मुझे ये लगता है कि यूथ जो है पर्टिकुलरली यूथ जो है वो वोटिंग करने के लिए नहीं जा रहा, उसका बहुत बड़ा रीज़न ही है यूथ है वो अच्छे तरीके से आज के टाइम पर एजुकेटेड है, पर जब वो देखता है अपने नेता की तरफ तो देखता है कि यार वो तो उतने एजुकेटेड उतने क्वालिफाइड नहीं है, या कम से कम बोल तो नहीं रहे हैं उस तरीके से कि वो क्वालिफाइड हो। तो उस वजह से उसके मन में ये है और हमारे सबके मन में ये आता है कि यार इतना मेहनत करके कौन जाए, तो इसलिए आलसी टाइप से थोड़ा सा बैठे रहो ज़्यादा अच्छा है। जब नेता ही आलसी है, इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो क्यों जाएं हम बाहर। मुद्दे क्या क्या रहते हैं चुनाव में, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे होना चाहिए और क्या मुद्दे चल रहे हैं मार्केट में? सर देखिए, मुद्दे इम्पोर्टेंट जो मुद्दे वो बताना चाहूँगा। यूथ के हिसाब से मुद्दे होने चाहिए, जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। यूथ यदि पढ़ाई कर रहा है तो उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले ताकि वो अपना करियर बना सके। ये एक एक्चुअल मुद्दे हैं। यूथ को अपना करियर बनाने के लिए प्रॉपर पाथवे मिले, गाइडेंस मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और एक डेवलप में अपना भागीदार सुनिश्चित कर सके। लेकिन मुद्दा ये नहीं चल रहा है, एक्चुअल में मुद्दा कुछ और चल रहा है। युवाओं को भटका दिया गया, उनके मानसिक में परिवर्तन लाया जा रहा है ताकि वो मेन मुद्दा से भटक सके और विकास में अपना भागीदार ना सुनिश्चित कर सके। इसलिए और आप जैसे आपने बोला कि यूथ जो है वोटिंग डालने नहीं जा रहा है, वो इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि बेरोजगार अपने चरम सीमा पे है और यूथ अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अपने करियर बनाना चाहता है, तो वो सबसे पहले अपना करियर फोकस करता है। उसके बाद अब सरकार, दूसरे कारण जैसे भाई ने बताया कि आजकल जो हमारे नेतागण हैं वो जो है विकास पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो यूथ एक बार अपने सोचता भी है, अरे यार मैं उसको जाके दे भी दूँ तो वो तो काम नहीं कर रहा है, उससे अच्छा मैं अपने करियर जो भी मैं सोच के रखा हूँ, लक्ष्य बना रखा हूँ, उसको मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँ। इसी कारण यूथ नहीं जा रहा है। और दूसरी बात, जैसे एक भाई साहब ने बताया कि मैं बस्तर से आया हूँ, हाँ जाऊँगा तो मेरे कुछ पैसे खर्चे हो जाएंगे जो मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं, क्योंकि बेरोजगारी नहीं है उनके पास, मतलब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनका बजट ऐसा है। घोषणा पत्र पार्टियां जारी करती हैं, कोई 1 लाख रुपए साल का देने का बात कर रहा है, कोई 6,000 रुपए देने का महीने का बात कर रहा है, कोई अलग अलग बात कर रहा है, कोई 1,000 देने की बात कर रहा है। घोषणा पत्र में क्या होना चाहिए यूथ के लिए? सर पैसा देने से क्या होगा, मेरा मानना ये है कि इसके बदले अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना ज़्यादा फिजिबल रहेगा। इतने यूथ के बीच में आप 1,000 रुपये देंगे भी तो उसकी शायद कोई वैल्यू नहीं है आज की दुनिया में। तो इससे बेटर है कि आज हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, अदरवाइज़ वो तो यूथ वैसे भी उनको नहीं देखेगी। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो यूथ वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। क्या लग रहा है मैम आपको, क्या चुनाव जो घोषणा पत्र पार्टियां जारी करती, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, बाकी पार्टीज हो, क्या होना चाहिए उसमें, और जो घोषणा पत्र जारी करते हैं उससे सेटिस्फाई हैं आप लोग? सर होना तो एक बेरोजगार इंसान को रोजगार ही चाहिए, तो होना तो यूथ के लिए एम्प्लॉय ही चाहिए, क्योंकि हम फ्यूचर का लेके चलते हैं ऑब्वियसली, और मेनली रोजगार ही होना चाहिए जो भी हो। क्या सोचती मैम, क्या होना चाहिए? सर रोज़गार ही तो है, आज इतने सारे यूथ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उनको सभी को एक जॉब चाहिए। कोई एकदम मिडिल क्लास है तो एकदम लोअर क्लास फैमिलीज बिलोंग कर रहे हैं, सबका अपना स्टेटस बनाना है, तो सही है कि रोज़गार के जितने भी मौके हैं सबको मिले। एक सवाल है मेरा आप सबसे, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, हम लोग अक्सर देखते हैं जो चुनाव में बताया जाता है एक नेता की संपत्ति 1 करोड़ 1.5 करोड़, कोई बताता है मैंने 5 लाख खर्च किया, ऐसा नहीं लगता झूठ बोला जाता है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि खर्च से ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि सोशल मीडिया में एक्टिविटी अब ज़्यादा होना चाहिए, होर्डिंग्स हम देख रहे हैं, बाकी चीज़ें, ये सब खर्चे कम होना चाहिए, इतना पैसा खर्च हो वो शायद पैसा देश के काम आ सके, ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, ये बात तो है कि होर्डिंग्स वगैरह जो हैं उस पर जो खर्चा होता है उसको बेटर यूज़ कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। पर्सनली मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, आई थिंक जैसे किसी भी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं डाला है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टुवर्ड्स एनिमल एक्ट में जो फ़ाइन है वो सिर्फ 50 रुपये का है, तो कोई भी किसी भी जानवर के साथ दुर्व्यवहार करके बस 50 रुपये दे के निकल लेता है। किसी भी पार्टी ने अभी तक ये बोला नहीं है और मेरे को लगता है इस पे तो काफ़ी एक चर्चा होनी चाहिए। 2 नेताओं का नाम चल रहा है, एक राहुल गांधी हैं, एक नरेंद्र मोदी है। मैं यूथ ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप पॉलिटिकल कोई आंसर दे जो आपको ठीक लगे। दोनों में आप जब लीडर चुनते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए उस लीडर में? सर लीडर जो है हमारे देश के, वो
ना केवल एक यूथ के पैरामीटर से बोलूँगी मैं, सोशली हमारे जितने भी सर्विसेज हैं जो वो प्रोवाइड कर सके, एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर, तो एक प्रॉपर बैलेंस अगर वो बना पाए हमारे लिए तो वो सबसे अच्छा होगा मेरे हिसाब से। कुछ कहेंगे इस पे आप? ये बात तो है। ऑल्सो मेरे को लगता है कि जैसे एम्प्लॉयमेंट जो वैकेंसीज आती हैं वो रिमार्केबली उसमें कुछ पेरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे लॉ का, मैं जैसे लॉ ग्रेजुएट हूँ तो मैं लॉ का जैसे देखती हूँ कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और इतना ज़्यादा जैसे बैकलॉग भी है केसेस का भी, तो जुडिशरी की भी जैसे कम पोस्ट्स आती हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स इन जनरल ही पोस्ट मेरे को लगता है ज़्यादा होना चाहिए। अब जैसे प्राइवेटाइजेशन हो गया है बहुत सारे PSUs का, उस वजह से भी ये चीज़ हो रहा है, तो आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा और अपना कैपिटल एसेट्स वगैरह बढ़ाना चाहिए। क्या मैम, जब यूथ लीडर चुनता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, जो भी आप सोचते हैं, क्या सोचती हैं उस समय जब आपको ऐसा लगता है कि आपको इस लीडर को देखकर वोट करना है? सर मेरा मानना ये है, अगर आप लोग बोलते क्यों नहीं है? मेरी सबसे पहली दिक्कत है, क्यों नहीं बोलता यूथ? यूथ डरता है, अपनी बात रखने से डरता है, या कोई बात ऐसी आती तो पीछे हट जाता है? ऐसा क्यों है? सर बोलने से नहीं डरता है, पता है बोलने के बाद होना वही है, कोई सेंस नहीं है बोलने का, इसलिए नहीं बोलते यूथ। पता है वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, यहाँ पे आज टेलीकास्ट होगा, कल फिर जाके वो प्रॉब्लम वही होगा। तो क्या इसके चलते हम अपनी बात नहीं रखना चाहेंगे, नहीं रखेंगे? आज नहीं तो कल कोई UPSC में आप लोग में सेलेक्ट होगा, कोई PSC जाएगा। जब आप बोलना नहीं सीखेंगे, अपनी बात रखना नहीं सीखेंगे, तो जनता की बातें कैसे सुन पाएंगे और उसका आगे सॉल्यूशन कर पाएंगे? मेरे को लगता है कि लीडर जैसे जो भी हो, मेन बात यह है कि वो सबको लेके आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि भाई एक कोई स्पेसिफिक सेगमेंट है बस उनको लेके बढ़े। कोई भी लीडर हो सबको लेके आगे बढ़े, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो या BJP के हो। आप कुछ कह रहे थे जी? सर एक स्टेबल गवर्नमेंट दे, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट दे और एक ऑप्टिमिस्टिक गवर्नमेंट हो जो आने वाले 20 साल 25 साल तक सोचे, हमें जुमला ना पहना 4 साल 5 साल का, और एक विकसित भारत का की बात करें। और उसमें यूथ की क्या, आने वाला जो अभी बच्चे हैं आज 10 साल 12 साल के, आने वाले समय में उनको अपॉर्चुनिटी मिले, हमारे जैसा वो ना रहे। ये कोई अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है, कोई महिलाओं की बात कर रहा है, कोई किसी और चीज़ की बात कर रहा है, कोई सनातन की बात कर रहा है। सुनते हैं आप लोग सभी लगातार जो बयान? बिल्कुल बिल्कुल। और सर सबसे पहले तो मैं जैसे कि कहा जाता है कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल है, तो इस जो मतदान है इसमें हम युवाओं की भागीदारी बिल्कुल ज़रूरी है। और मैं रायपुर ज़िले से मैं यूथ आइकॉन के रूप में भी मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो युवाओं से ये अपील भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम अपने मतदान में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि सर अभी एक जागरूकता हम युवाओं के बीच देखने को मिल रही है कि आज की युवा केवल धर्म की बात नहीं कर रहा, आज का युवा समावेशन की बात कर रहा, आज का युवा सुशासन की बात कर रहा, गुड गवर्नेंस की बात कर रहा, राजनीतिक, आर्थिक और सारे परिदृश्यों की वो बात कर रहा। तो निश्चित रूप से सर अभी की जो युवा है वो जागरूक है और वे अपने इस मतदान में अधिक से अधिक भागीदारी से हमारे इस लोकतंत्र को सशक्त बनाएंगे। ऐसी बात जी। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 बड़ी पार्टियां हैं अभी, उनमें से एक है जो अभी गवर्नमेंट में है। गवर्नमेंट जो अभी काम कर रहा है उस पर बस लॉन्ग टर्म विजन हुआ, एक तो उनका बहुत ज़्यादा फोकस है, दूसरा है उनका इमोशंस के ऊपर, लोगों के इमोशन को कैसे ट्रिगर किया जाए, उसके लिए वो कल्चर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो धर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो भी है सही है या गलत है। दूसरे तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी है और जो इंडिया अलायंस है वो सीधे सीधे जो डायरेक्ट मुद्दे हैं, जो इमीडिएट मुद्दे हैं, जैसे कि महंगाई, बेरोज़गारी, एजुकेशन और MSP को लीगलाइज करना, ये सारे जो इमीडिएट मुद्दे हैं उनके ऊपर में कर रही है। तो BJP जो चाह रही है कि भाई 2047 का विजन डॉक्यूमेंट 2050 तक के 2070 तक के हम ये कर देंगे वो कर देंगे करके, तो इस बेसिस पे वो वोट लेना चाह रही है। और ये हम लोग के ऊपर है कि हम क्या देखना चाहते हैं इसमें। आप लोग जी और ऐड करना चाहूँगा कि जिस प्रकार अभी अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वहाँ का जो माहौल है इलेक्शन का, वहाँ शिक्षा पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इस प्रकार की एक जागरूकता हमारे भारत में भी आवश्यकता है। जैसे कि देखा जाता है कि जब सरकार बदलती है तो जो नीतिगत जो उनके जो उद्देश्य जो बने होते हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है, तो एक नीतिगत स्थायित्व हो हमारी सरकार की जो भी योजनाएँ हैं कि जो सरकार बदलने पर हम उन पहले उद्देश्यों को पूरा करें, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे ऐसे हमारे जो योजनाएँ आते हैं कि सरकार बदलते ही उन पे जो पिछला काम हुआ रहता है वो छोड़ देते हैं और फिर नए मुद्दे पे। आप लोगों ने दोनों, आप थोड़ा सा सब फैल जाइए थोड़ा सा, दोनों चीजें, एक तो इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ NDA गठबंधन है। इंडिया गठबंधन अपनी बात कर रहा है, NDA गठबंधन अपनी बात कर रहा है। कोई जैसे उन्होंने बताया कि कोई 2047 का विजन दिखाना चाह रहा है, कोई तत्काल का विजन दिखाना चाह रहा है।
यूथ के विजन में कौन सा विजन फिट बैठता है? यूथ के विजन में वो ज़्यादा फिट बैठता है जो भ्रष्टाचार कम करे। बिल्कुल ना करे ऐसा तो नहीं हो सकता, कम करे बस। क्योंकि अभी तो जैसे छापा पड़ा ईडी का, बहुत सारे हमारे नेता जेल जा रहे हैं, तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को ही डाल रहे हैं, बीजेपी के लोग नहीं जा रहे हैं उसमें, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है, अब जांच हो रही है तो जाएंगे अब, और मौका तो सबका ऐसा नहीं है सर, जो अब करप्ट करेगा वही तो जाएगा ना। इतनी बड़ी संस्थाएं वो जाएंगे। ये पार्टी की बात नहीं है, ये जो भी पार्टी सरकार में रहेगी वो यही करेगी, जिसके पास पावर होगा वो उसका दुरुपयोग करेगी, चाहे वो कांग्रेस हो। ये एक प्रकार से लोगों के लिए सीख है कि लेकिन एक बात बताइए, आप लोग जब पार्टियां अपने पावर का उपयोग कर रही हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास, तो आप अपने पावर का उपयोग क्यों नहीं करते, क्यों वोट नहीं डालते? वही मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि लोगों को ये देखना चाहिए कि कल को अगर कांग्रेस सरकार में आएगी तो वो भी यही चीज़ करेगी जो कि डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। और जैसे लोग कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देखना चाहिए, एजुकेशन देखना चाहिए, लेकिन युवा जो लोग हैं वही सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं और उन्हें बाकी चीज़ें मुद्दों पर भी देखना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बाकी मुद्दों को भी देखें और जो गाँव के लोग हैं, फिर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए सही निर्णय लें और सही जगह वोट दें, ना कि सिर्फ अपना देखें और वोट ना दें कि पैसे कम पड़ रहे हैं या फिर मैं घर नहीं जा सकता। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इन मुद्दों को देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए और जाके वोट देना चाहिए। घर पे बस बात करने से कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। हम जब तक वोट नहीं देंगे कुछ चेंज नहीं होगा। एक बयान आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, टेलीविजन में देखा होगा, मंगलसूत्र पर एक बयान आ रहा है कि मंगलसूत्र छीनना चाहती है पिछली सरकार, यूपीए की सरकार। उधर से बयान आ रहा है कि हमारे परिवार ने जितना शहादत दी किसी ने। ये मुद्दे आप लोगों के काम आते हैं, मतलब ये मुद्दों पर कोई ध्यान रहता है? सर बात यहाँ परिवारवाद की अगर होगी तो फिर वोटिंग की तो बात ही नहीं है। यहाँ सिर्फ परिवारवाद करना है तो, या धर्म भी, दोनों अगर देखें, एक परिवारवाद कर रहा है, एक धर्म कर रहा है, तो यूथ के लिए तो ये वैसे भी काम नहीं आने वाला है। यूथ के लिए सिर्फ एक चीज़ काम आएगी, वो है एजुकेशन। तो यूथ जब तक डेमोक्रेसी, जैसे डेमोक्रेसी टू द पीपल फ्रॉम द पीपल है, वो तो वर्क होते हुए दिख ही नहीं रहा है। इसलिए शायद आज की यूथ तो वोटिंग देना नहीं चाह रही है। आप क्या सोचते हैं? सर मैं भी वही बोल रही हूँ कि हमारे लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन से रिलीजन में क्या है। मेन हमारे लिए आप एजुकेशन अपॉर्चुनिटी से डेवलप कीजिए, नए नए इंस्टीट्यूशन आती है, नए नए इंस्टीट्यूशन डालिए, हमारे कई सारे करियर अपॉर्चुनिटी, जो रिजर्वेशन मेन हमारे गवर्नमेंट जॉब में है, बड़ी प्रॉब्लम है सर अभी जो लोकसभा का है, यूथ, मोस्ट ऑफ द यूथ के लिए फर्स्ट इलेक्शन होएगा और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वो नवापारा से आती है। तो मैंने पापा से क्वेश्चन किया कि पापा, हम लोग जिस पार्टी को वोट देते हैं वो पार्टी तो जीतने वाली है नहीं, हम उनको वोट देके क्या करेंगे, हमारा वोट तो व्यर्थ चले जाएगा। तो पापा ने कहा कि बेटा, हमारा जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा सिस्टम है पार्लियामेंट का, उसमें रूलिंग पार्टी जितना महत्व रखती है उतना ही अपोजिट पार्टी भी उतना ही महत्व रखती है। तो हमारा एक वोट कहीं ना कहीं यूज़ में आएगा कि हम हमारी जो आने वाली पार्टी है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात की ताली है ना। मैं ये चाह रहा था आप लोगों से, एक सवाल और था कि क्या ये बात आती है माइनॉरिटीज खतरे में है? क्या आपको लगता है कि ऐसा अल्पसंख्यक खतरे में हमारे देश में? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये मुद्दा अभी नहीं है। ये एक्चुअल में यूथ के अंदर तो ये मुद्दा कहीं नहीं है। आपको लगता है खतरा तो स्टेट से तो खतरा नहीं है, बट माहौल समाज में ऐसा बनाया जा रहा है कि माइनॉरिटीज़ या फिर कुछ विशेष प्रकार की कम्युनिटीज़ के लिए समाज में थोड़ी सी विचारधारा लोगों की, जब यहाँ पढ़ने आते हैं, जब अंदर लाइब्रेरी में बैठते हैं, जब बातचीत करते हैं, आपके मन में तो ये बात नहीं आती? नहीं सर, अभी तो युवाओं के मन में यही है कि सबसे पहले हमारा करियर सेटल हो, उसके बाद कुछ देखा जाएगा। और जैसे आपने कहा कि माइनॉरिटी खतरे में है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। पहले विकास पे ध्यान दिया जाए, रोजगार पे ध्यान दिया जाए, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, तो ये युवाओं के मन में आजकल चलते रहता है कि युवा जाग चुका है, ऐसे नहीं पीछे हट सकता है। सर जी, मुझे ये लगता है कि जब ये कहा जाता है कि माइनॉरिटीज़ खतरे में या खतरे में आ जाएंगी या फिर हिंदू खतरे में है, अगर कोई पार्टी बोल रही है ऐसी बात, खास करके अगर गवर्नमेंट में जो अभी पार्टी रही है वो ये बात कह रही है, इसका मतलब ये पक्की बात है कि उन्होंने जो विकास के कार्य हैं वो अपना गिना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने कुछ किया है, जैसे कि अच्छा काम भी किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने निकाला है। आप कितनी जगह होर्डिंग में देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात हो रही है, या फिर स्किल इंडिया में इतने लोग एंट्रेंट थे, इतने लोग 6 महीने में जा करके निकल पाए। ये चुनाव प्रचार में ये सारी बातें क्यों नहीं सामने आती हैं, नहीं लाई जाती हैं? क्यों नहीं पूछते आप लोग नेताओं से, विकास उपाध्याय से क्यों नहीं पूछते, बृजमोहन अग्रवाल जी से क्यों नहीं? ऐसा रहता है कि चुनाव के टाइम में नेता हमारे पीछे, फिर 5 साल हम उनके पीछे,
ठीक है। और इसके बीच में जो रहता है ना, जो आप बोल रहे जैसे अभी मीडिया पर्सन हो ना, तो पर्टिकुलर अभी मुझे अब कौन से चैनल से, बंसल न्यूज़, मैं न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिया हूँ। आप देखने जाओगे ना पर्टिकुलर क्या होता है पता है कि हाँ, मतलब आप बोल रहे हो, आप जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप मेरे पूछे, अब मैं आप बोले नहीं दोगे, आप ही डिफेंड करने लग जाओगे, ठीक है। तो कहाँ से इसमें डेमोक्रेसी टिक बोलने का पूरा मौका दे रहे आप दे रहे हो ना, आप दे रहे हो सर, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं सर, वरना सामने ही नहीं आते ना हम लोग, है ना। और यही कुछ है। और जैसे कुछ मुद्दे थे छत्तीसगढ़ में, जैसे देखो हमारे यहाँ से जो मेन मिनिस्ट्री जो रहती है ना, उनमें हमारे यहाँ से आज से कोई सेंट्रल मिनिस्टर रहा है क्या छत्तीसगढ़ से? दो ना, हमें राज्य मंत्री है, लेकिन मेन वाले पे दो, खनिज वाले पे दे दो। हमारे पास खनिज संपदा है। छत्तीसगढ़ की याद कब आती है लोगों को? जब खनिज चाहिए, कोयला चाहिए, तब हम याद आते हैं। हमारा हसदेव जंगल खा गए। जब ये विपक्ष में थे तब ये बोल रहे थे, पर्टिकुलर मैं इस चीज़ के लिए बोलता हूँ ना, हसदेव के लिए। मैं उनके नेताओं पे जाके इंस्टाग्राम पे कमेंट भी किया कि आप ऐसा मत करो करके, हसदेव बचाओ करके। अब आप हसदेव की बात करते हो, आप खाली पेड़ नहीं काट रहे हो, आप एक पूरा जंगल इकोसिस्टम काट रहे हो ना। आप सफ़ेद भालू के बारे में सुनोगे, हम लोग PSC में पढ़ते हैं, कहाँ पाया जाता है? ठंडे इलाकों में आप बोलेंगे, लेकिन हमारे मरवाही के जंगलों में भी पाया जाता है। अभी जंगल कटाई के दौरान वहाँ मिला था। आप क्या कर रहे हो? आप काट रहे हो, नहीं रोक रहे हो। तो कुछ मुद्दा है ना, जैसे छत्तीसगढ़ बना था तो फॉर्मेशन क्या था? हमारे यहाँ का विशिष्ट कल्चर था, यहाँ के लोग थे, खान पान थे, और हमारी भाषा। सर इतने सांसद बन के जाते हैं, हमारे भाषा के लिए क्या कर रहे हैं ये बताओ तो। पहली बात, पर्टिकुलर जो छत्तीसगढ़ी है ना, छत्तीसगढ़ी भाषा है, इसके लिए क्या कर रहे हैं? 8वीं अनुसूची में शामिल करा पाए क्या भाषा? जैसे शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें सर, जो हसदेव रीजन में रह रहे, उनके राइट्स के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहे। जब कांग्रेस अपोजिशन में थी तब वो अपोज कर रही हसदेव के लिए, पर वो जब पार्टी में थी तब नहीं की। बीजेपी भी सेम कर रही है। तो मतलब मुद्दा यही है कि हमको सिर्फ वो मुद्दा उठा के वोट्स लेना है। कहेंगे आप? सर बेसिकली मैं तो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ सर, और उसके रिगार्डिंग मैं बोलना चाहूँगा, चाहे कोई भी सरकार हो, ये सिर्फ वादा करती है झूठे वादे। मैं पहले एम्स में था ऐसा जूनियर रेसिडेंट इन मेडिकल डिपार्टमेंट, जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट। सर वहाँ पर इतना गंदा स्थिति है कि आप एक MRI का आपको करवाना है तो आपको 6 महीने का वेटिंग पीरियड है। इवन आपका पंडित ये जो मेका आ रहा है, यहाँ पर एक CT मशीन जो रखी हुई है वो सिर्फ नाम की रखी हुई है, कभी उसमें CT स्कैन होता नहीं है। वहाँ के डॉक्टर्स बाहर रिफ़र करते हैं और बाहर तो उनका कमीशन बना रहता है। इवन यहाँ पर बेड भी नहीं है, NS की बॉटल नहीं है, पेशेंट आ रहे हैं बेचारे ऐसे ही मर जा रहे हैं, कोई रिपोर्ट नहीं हो रही उनकी। तो इस पे मैं थोड़ा जोर देना चाहूँ। बोलिए जी। बोल रहे हैं ना, जैसे ये जो बोले पॉइंट, ये पूरा सही। अभी मेरी मामी मेकाहारा में एडमिट है, तो मेरा आना जाना हो रहा है। अभी ये लाइब्रेरी आने के पहले मैं वहाँ गया था। बहुत तो है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाता सर। सुविधा भी नहीं है, मतलब जिस हिसाब से होना चाहिए सर, हमारी जनसंख्या है तो उसी हिसाब से वो भी होना चाहिए ना। मैं देखा डॉक्टर अपने हिसाब से बहुत कोशिश करते हैं, ये सही बात है सर। मतलब कुछ होते हैं, लेकिन वो लोग मैक्सिमम जो है ना, हाँ, और बहुत जवाबदेहिता भी नहीं है। जवाबदेही नहीं है भी मानते हैं। एक और है, जैसे देखिए मेन मुद्दा अगर आप दिखाएंगे तो ना, कौन सा हेल्थ मिनिस्टर अपना इलाज मेकाहारा में कराते? एक बात, बस्तर का कोई आदमी है, उसके लिए टॉप क्लास मेडिकल कौन सा है? मतलब कुछ होगा इलाज के लिए, वो कहाँ आएगा? मेकाहारा आएगा, है ना। लेकिन कौन सा, और लेकिन कोई मंत्री हो गया या आदमी हो गया, बिजनेसमैन हो गया, वो कहाँ जाता है? हाँ, किसी मंत्री का आप बता दो इलाज कराने मेकाहारा जाता है क्या? तो कैसे सुधरेगा बताओ? जितने भी जो IAS अफसर है या जो भी नेता है, बड़े लोग हैं, इनके बेटे सब कहाँ पढ़ने जाते हैं? अभी हमारे मिनिस्टर है वो ग्वालियर के कौन थे? सिंधिया जी, वो कहाँ से पढ़ गए? बाहर से। राहुल गांधी जी कहाँ से पढ़ गए? बाहर से, मैक्सिमम वो है। और ये अपने बेटे भी फिर पढ़ने के लिए कहाँ भेजेंगे? बाहर। लेकिन आप भेज सकते हैं क्या? मैं भेज सकता हूँ क्या? ये भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। हम कहाँ भेजेंगे? गवर्नमेंट स्कूल में। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल का हालत कैसे अच्छा होगा? एक तमिलनाडु की IAS अफसर का आया था ना कि उन्हें सरकारी स्कूल की स्थिति सुधारनी थी। उन्होंने क्या किया? सिंपल सा अपनी बेटी का एडमिशन जाके वहाँ करा दिया। सुबह छोड़ने जाते, शाम को लेने जाते। ऐसी लोगों की वो रहती, सुबह शाम DM आ रहे, तो स्थिति कैसे होगी? सुधरेगी ना। जितने नेता हैं और जितने IAS अफसर है या जो भी है ना, गवर्नमेंट अफसर है, पहले अपने बेटे को सरकारी स्कूल में भेजो, इलाज कराने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, तब तो स्थिति सुधरेगी सर। ये करना चाहिए सर, ये दिखाना चाहिए मेहनत पे। तो देखा आपने यूथ ने क्या कुछ कहा, बहुत साफ है। देखिए, आप केवल इनका उपयोग मत कीजिए। इनका साफ तौर पर कहना है, जब वोट की बारी आती है, जब आपको वोट चाहिए रहता है, तो आप इनके पीछे आते हैं और 5 साल ये आपके पीछे रहते हैं। ये वो यूथ है जो सरकार बनाते हैं, ये यूथ है जो सरकार बिगाड़ते हैं। सरकार बनाना भी इनके हाथ में, सरकार बिगाड़ना भी इनके हाथ में। तो इनसे मिलकर चलिए, इनके मुद्दे बिल्कुल शामिल करिए, नहीं तो जिस प्रकार से लोग अब धीरे धीरे दूर हटने लगे इलेक्शन से। इनका साफ तौर पर कहना है, हम वोट डालेंगे तो होगा क्या? मतलब साफ है, ये वोट डालना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? जिम्मेदार कौन है? कैमरा पर्सन राहुल के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।